नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईस्टर्न लद्दाख में एलसी पर भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया शुरू। चीन ने टैंकों को पीछे हटाया, दोनों ओर से सैनिकों का पीछे हटना शुरू। दोनों देशों ने बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की थी। गलवान घाटी में हुई भारत चीन सैनिकों की झड़प पर रूस की समाचार एजेंसी तास का बड़ा खुलासा। पिछले साल हुई झड़प में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक, भारत के भी 20 सैनिक हुए थे शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा राजनीतिक छुआछूत में नहीं करती विश्वास, विरोधियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ते हैं मगर उनका सम्मान भी करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम। कूच बिहार रैली में अमित शाह ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल चुनाव के बाद ममता भी बोलेगी जय श्री राम। शाह ने आज किया चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा बंगाल में हिंसा का दौर खत्म कर विकास का दौर करेगी शुरू। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल का सरकार पर प्रहार, कहा देश को 4 लोग चला रहे हैं और इनका नाम सभी जानते हैं। कानून से किसान और व्यापारियों को होगा नुकसान। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि सरकार कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, यदि ये कानून लागू हुए तो हिंदुस्तान में लोग भूखे मर जाएंगे। ऋषि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से रुका बचाव कार्य, तपोवन में सुरंग में कार्यरत लोगों और मशीनों को निकालना पड़ा बाहर। 25 से 35 लोगों को बचाने के लिए जारी है मुहिम। बंगाल की परिवर्तन रैली में बोले अमित शाह, ममता बनर्जी को जय श्री राम लगता है अपमान, कहा बंगाल में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे जय श्री राम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा अकुशल आर्थिक कुप्रबंधन के कारण जीडीपी 3 साल पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी, लोगों के हाथों में पैसा देने से ही बढ़ेगी मांग। झारखंड के बोकारो जिले में जागेश्वर में सीआरपीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 जवान गंभीर रूप से घायल। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, कहा कोरोना संकट के बावजूद केंद्र सरकार का बजट अच्छा, बिहार सरकार भी जल्द पेश करेगी बजट। नीतीश कुमार ने कहा कि आज नहीं तो कल कृषि कानून पर निकल आएगा समाधान, कहा कृषि कानून से होगा किसानों का फायदा, कानून किसान विरोधी नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी तक 650 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीद। यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा यह पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा। गेहूं खरीद की भी तैयारी पूरी। किसान की मौत से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब। ट्रैक्टर परेड के दौरान कथित तौर पर ट्रैक्टर पलटने से 25 वर्षीय किसान की हुई थी मौत। याचिका में की गई थी एसआईटी जांच की मांग। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया बनर्जी पर कटाक्ष, कहा खुद को बंगाल टाइगर मारने वाली ममता की हालत बिल्ली जैसी। जनवरी में यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी। ऑटो उद्योग की संस्था सियोम ने कहा कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री जनवरी 2021 में 11.14% बढ़कर 2,76,554 इकाई हुई। शेयर बाजार में तेजी, 222 अंक बढ़कर 51,532 अंक पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में भी 67 अंक की बढ़त। हिट फिल्म एक विलन का सीक्वल एक विलन रिटर्न्स अनाउंस। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया होंगी लीड रोल में। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को होगी रिलीज। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने सपना चौधरी व अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का दर्ज किया मामला। सपना के खिलाफ एक कंपनी ने की शिकायत, 50 लाख रुपयों से ज्यादा की धोखाधड़ी और क्लाइंट्स को चुराने का आरोप। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, इनकी विजिट कीजिए webdunia.com पर।